कि बंगाल चुनाव से पहले बिहार में बीजेपी मेहरबान हो गई। बिहार के एक विधायक को अचानक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमिताभ दास जी और वाईपीएस अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं कास्ट समाज के बांकीपुर से विधायक जो 5 बार के विधायक हैं उनको अचानक जो है वो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, क्योंकि अगले साल जो है बंगाल में चुनाव है। तो लग रहा है इस कारण बना है। नहीं ठीक है, बंगाल चुनाव तो एक है ही फैक्टर, लेकिन जो नितिन नवीन हैं बिहार सरकार के मंत्री हैं, उनको भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। और इसको लेकर बहुत लोग कूद रहे हैं, लेकिन कूदने वालों को मैं बताता हूं कि नितिन नवीन की हैसियत एक नौकर से ज़्यादा, एक घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं रहेगी, और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हुक्म बजाएंगे, ये मैं बता दूं। देखिए दर्शकों को शुरू से ये मामला बताता हूं। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा हुआ करते थे, जगत प्रकाश नड्डा, और कुछ महीनों पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन उसके बाद से कोई पूर्णकालीन अध्यक्ष नहीं भाजपा का बनाया था। एक तरह से जेपी नड्डा ही काम चलाऊ अध्यक्ष थे। और अध्यक्ष पद को लेकर देखिए, संघ परिवार जो है बीजेपी और आरएसएस में काफ़ी खींचातानी भी हो रही थी। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले भाजपा के बहुत सारे नेताओं को रिटायर कर दिया था, ये कहकर कि आप 75 साल के ऊपर हो गए हैं, और उनको मार्गदर्शक मंडल में जाके बैठा दिया था, जैसे आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, इन लोगों को। और मोदी ने कहा था कि भाई 75 के बाद किसी को सक्रिय राजनीति में नहीं रहना चाहिए। लेकिन खुद जब इस साल मोदी 75 बरस के हो गए, तब उन्होंने रिटायरमेंट नहीं लिया, वो कुर्सी से चिपके ही हुए हैं। तो इसको लेके आरएसएस में थोड़ी नाराज़गी थी। जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत, उन्होंने इशारों इशारों में कहा भी था, ये 75 साल वाली बात कही भी थी। तो आरएसएस वाले चाहते थे कि किसी ऐसे कद्दावर नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया जाए जो नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। तो 2-3 नाम लगातार तैर रहे थे। एक तो संजय जोशी का नाम था जो आरएसएस के पुराने नेता हैं, और एक वसुंधरा राजे सिंधिया का भी नाम था जो राजस्थान की सीएम रह चुकी हैं, और मोदी से उनके कभी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। लेकिन कल एक चौंकाने वाली खबर आई कि नितिन नवीन, जो कि उस हिसाब से देखें तो एक बहुत जूनियर नेता है, उनको अचानक भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। मतलब एक तरह से तय मानिए कि अब अगले पूर्णकालीन अध्यक्ष भी नितिन नवीन ही होंगे, जो बिहार के ग्रामीण विकास और पथ निर्माण मंत्री हैं। अब नितिन नवीन जब से अध्यक्ष बने हैं तब से कुछ लोग कूद रहे हैं कि बाप रे, बिहार की लॉटरी निकल गई, ये निकल गई, वो निकल गया। अब लगता है 1-2 दिन में बिहार स्विट्जरलैंड बन जाएगा। लेकिन देखिए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। नितिन नवीन की हैसियत भाजपा में एक घरेलू नौकर से ज़्यादा नहीं रहेगी, और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी का हुक्म बजाएंगे। नरेंद्र मोदी दिन को रात कहेंगे तो नितिन नवीन दिन को रात कहेंगे। विधायक 5 बार के तो विधायक है, तो मोदी के सामने उनकी क्या औकात है? मोदी के सामने कोई औकात है ना? तो इसलिए बिहार पर नहीं मेहरबान, वो एक ऐसे कमज़ोर आदमी को ढूंढ रहे थे जो रीढ़ विहीन आदमी हो, जो हमारे इशारे पर ताता थैया करे, जो हमारी कठपुतली बन के नाचे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, जो गुजराती गैंग जिसको कहते हैं, गुजराती गैंग एक ऐसे बहुत कमज़ोर और रीढ़ विहीन आदमी को खोज रहा था जो हमारे इशारे पर भरतनाट्यम करे, हमारी कठपुतली बन के काम करे। तो नितिन नवीन में वो मिल गया। राज्यों में भी तो अभी देखिए, भाजपा अभी बिहार में जस्ट चुनाव पूरे हुए हैं ना, तो काफ़ी समय तक तड़ी पार अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बिहार में कैंप किया है। तो नितिन नवीन के दर्शन भी होंगे कि जब मोदी के सामने झुकते हैं तो इतना कमर झुका लेते हैं नितिन नवीन की, मतलब सर उनका भूमि से स्पर्श करने लगता है ना? तो उनको लगा हो कि भाई ये जो चमचा है ये तो मतलब बहुत ज़्यादा मक्खन लगाने की इसमें ये है, काबिलियत है। तो इसलिए नितिन नवीन कर लिए। और एक भाजपा का एक और पाखंड इसमें उजागर हो गया है कि भाजपा वाले हमेशा परिवारवाद पर बड़ा ओजस्वी भाषण देते हैं। जब राहुल गांधी राजनीति करते हैं या तेजस्वी यादव, तो भाजपा वाले परिवारवाद के खिलाफ बहुत बोलते हैं। लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि जो नितिन नवीन हैं ये भी परिवारवाद की ही उपज हैं। इनके जो पूज्य पिता थे नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा, वो भाजपा के विधायक हुआ करते थे, सीनियर नेता हुआ करते थे, उन्हीं के सुपुत्र हैं नितिन नवीन। तो भाजपा ने फिर दिखा दिया कि उसकी कथनी और करनी में कितना नीतीश कुमार को बांधने की तैयारी की जा रही है, इसीलिए बिहार के एक विधायक को जो है राष्ट्रीय कार्यकारी पलटू राम तो ऑलरेडी ही बन गए हैं। पलटू राम ने 20 साल से गृह मंत्रालय पर कब्जा किया हुआ था। गृह मंत्रालय चला गया है मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी की झोली में, है ना?
विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर भाजपा ने अपने नेता को विराजमान कर दिया है, प्रेम कुमार को। तो पलटू राम तो ऑलरेडी बंधे हुए हैं, उनकी पार्टी पर ऑपरेशन लोटस की तलवार लटक रही है। उनका मतलब दिमाग अब ठीक से काम नहीं करा। अभी तो दीक्षांत परेड हुआ था राजगीर में, जिस तरह से ह तू आब तू चढ़, ऐसे जो मुख्यमंत्री कर रहे थे, तो उनके तो अब मानसिक स्वास्थ्य पर सवालिया निशान लगने लगा है। देखिए, इसको नीतीश कुमार के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। नितिन नवीन को सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुना गया है क्योंकि वो रीढ़ विहीन आदमी है। वो मोदी जी दिन को रात कहेंगे तो नितिन नवीन दिन को राम दास है कि नहीं? क्यों क्योंकि आपके कास्ट समाज के नेता को बनाया गया है। बात नहीं है। देख, पहली बात तो मैं कास्ट हूँ, लेकिन मैं अम्बेडकरवादी कास्ट हूँ, इसलिए बहुत सारे लोग मुझे दलित भी समझते हैं। दूसरी बात यह है कि भाजपा तो, मैं तो वामपंथी हूँ, लेफ्टिस्ट हूँ। भाजपा तो मेरा दुश्मन नंबर 1 है। भाजपा को तो मैं राजनीतिक दल मानता ही नहीं हूँ। वो तो मतलब एक गिरोह में उसको मानता हूँ, माफिया संगठन मानता हूँ। मैं क्यों खुश होऊंगा? बातों को सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे।